आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। भगवान सत्यनारायण आप सभी के जीवन में हमेशा मंगलमय और खुशियों का भंडार भरे। आज मैं आप सभी को सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोली, नैमिष नारायण के ऋषियों, आप सभी ने मुझसे पूछा है कि किस व्रत या तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है। मैं आपको वो परम उत्तम व्रत बताता हूँ जिसे स्वयं देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। तब नारद जी ने कहा, हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण अनेक दुखों और कष्टों से पीड़ित है। कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का निवारण हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने संसार के प्राणियों के हित की बात पूछी है। सुनो, एक बहुत ही पुण्यप्रद व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत विधि विधान से करना चाहिए। सूत जी, यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं आपको उस कथा के बारे में बताने वाली हूँ जो इस व्रत के महत्व को दर्शाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इसी प्रकार एक समय की बात है। एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसे दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और आदर से पूछे, बूढ़े भगवान, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम कहाँ घूमते हो? गरीब ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए घूमता हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। इस व्रत से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तब सूत जी ने कहा, भगवान का आदेश पाकर उस ब्राह्मण ने व्रत का संकल्प लिया। तब उसे भिक्षा में थोड़ा धन मिला जो उसने व्रत की सामग्री केले, दूध, घी, शक्कर, आटा आदि लाकर अपने परिवार के साथ विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो धन्यवान हो गया और हर मास यह व्रत करने लगा। सूत जी, एक दिन एक लकहारा उसी नगर में आया। वह लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसने ब्राह्मण के घर में होते हुए पूजन को देखा। उसने भी उतर जाके पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजा कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल मिलता है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से ही मैं धनवान और सुखी हुआ हूँ। तब सूत जी ने कहा, यह सुनकर लकड़हारा ने भी व्रत का संकल्प लिया। उसने लकड़ी बेचकर मिले धन से व्रत की सामग्री खरीदी और श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह भी धनवान हो गया और संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। भगवान सत्यनारायण जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि का भंडार हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।